हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बीबीआई क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोग का 17 तारीख से जो एग्जाम होने जा रही है उसमें जो भी मैथ का एग्जाम होगा जिस दिन, उसमें इससे आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लगभग जितना हो सके द्विघात समीकरण में जो इंपॉर्टेंट होगा उसी क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करेंगे। यदि द्विघात समीकरण इतना है कि मूल बराबर हो तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, मूल बराबर कब होती है? तो द्विघात समीकरण में आप जानते हो कि ए बराबर आपका कितना है, यह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक क्या आपका दिया हुआ है, एक्स का गुणांक जो है बी, सी का गुणांक सी तो अचर है तो सी ही रह जाएगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी तो आपका यही है, बी का स्क्वायर ए, इसी तरह है सी, ये तो आपका फॉर्मूला हुआ। और ये भी इसका मान भी जो भी दिया हुआ है वही है। तो हम मूल बराबर जैसे ही कह देगा तो डी बराबर क्या करेंगे, जीरो। मूल बराबर कह दिया है क्वेश्चन में तो बराबर में जीरो। तो डी का मान कितना आपका दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बराबर क्या होगा आपका जीरो होगा। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हमसे पूछा क्या गया है, सी का मान। जब सी का मान पूछा गया है तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपको, बी स्क्वायर, और ये 4 किस में जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा आपको, बी स्क्वायर बटा 4a। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल कितना है, 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। अब बताओ, x माइनस 2 गुना एक्स प्लस 2 बराबर 5 है, इसको कैसे निकालो। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर दिख रहा है। तो क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप a कितना है आपका x, तो x स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर बराबर में आपका कितना दिया है, 5 डाल दो, x स्क्वायर रहने दो, और ये माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, और ये 5 रहने दो। एक्स स्क्वायर ये माइनस है, इधर जाएगा बराबर के बाद जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 9, एक्स बराबर कितना होगा, जब भी वर्ग बराबर के बाद जाता है तो किस में बदल जाता है, रूट में। तो ये रूट में जैसे ही जाएगा द्विघात समीकरण प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 3, एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, यदि इतना एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहां से आप क्या करो कि a कितना आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b कितना दिया हुआ है, x का गुणांक कितना आपका 3p है, और c का कितना आपका दिया हुआ है 2p स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसका। चलो, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। तो आप जानते हो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। माइनस बी कितना आपका दिया हुआ है 3p और ए कितना 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 3p। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए। सी कितना आपका दिया हुआ है 2p स्क्वायर बाय कितना 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2p स्क्वायर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा। जब इसको हल करोगे तो इतना आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका दिया हुआ है, माइनस 3p, 3p का वर्ग कर दो, माइनस 2 अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2p स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग 9 होगा, 9p स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4p स्क्वायर, 9 में से 4 घटा दो कितना होगा 5p स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 5p स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा कि क्या जा रहा है p, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 5, तो इधर 5 रहने दो 5। अब ये क्या है, गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा 5, ये कट गया 1, तो p बराबर कितना हो गया रूट अंडर प्लस माइनस 1, तो कितना हो गया प्लस माइनस 1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द्विघात समीकरण इतना है में x की मान होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पर आता है, क्योंकि आप इसको जानते हो कि जैसे हम हल करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जानते हैं, ये भी आप जानते हो कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जैसे ही आप अल्फा बराबर या अल्फा बीटा डायरेक्ट आप कर दो, अल्फा बीटा डायरेक्ट कर दो या अल्फा ही कर दो, तो एक आप जानते हो कि माइनस बी होता है और एक प्लस रूट अंडर जो डी का मान होता है वही हम लोग डालते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ए से, अब बाई में 2a। और एक जो होता है बीटा जो कि माइनस बी प्लस, सॉरी अब प्लस दे चुके हैं, माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसी को कंबाइन करके यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा आपको द्विघात समीकरण का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। अब यहां पर एक मूल आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो या तो आप गुणनखंड कर दो, 12 गुना कितना होता है 24, आपको 5 लाना है तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना करोगे, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा तो इसको निकाल दीजिए, प्लस 8x और माइनस 3x, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5x आ जाएगा, इसको 12 रहने दो, बराबर में क्या करो 0, 2x कॉमन ले लो, x प्लस कितना हो जाएगा 4, और फिर 3 माइनस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो गया 4, बराबर कितना हो गया 0, 2x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0, अलग अलग कर दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर कितना होगा 0, 2x बराबर कितना होगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, x प्लस 4 बराबर कितना होगा 0, x बराबर कितना हो गया -4। तो आपका निकल गया -4, क्योंकि एक ही मूल पूछा जा रहा है, भिन्न के रूप में तो दिया भी नहीं गया है और आपसे एक ही पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।